फ्रेंड्स, आई एम पायल. हाउ आर यू? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4. नाउ अ कंटेनर ओपन फ्रॉम अ टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट. It is in the form of a frustum of a cone of height 16 cm with radii of its lower and upper ends 8 cm 20 cm. मीन्स एक कंटेनर है, जैसे कि आप ग्लास को कंसिडर कर सकते हैं. वो क्या होता है, ऊपर से खुला होता है, ठीक है, वो स्टील का बना हुआ है. तो उसमें आपको हाइट भी गिवन है एंड रेडियस भी गिवन है, अपर की भी एंड लोअर की भी. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क. आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर एट अ रेट ऑफ 20 रुपीज़ पर लीटर. मीन्स आपको वॉल्यूम निकालना है एंड जो वॉल्यूम आ जाएगा तो हम उसमें क्या कर देंगे, रेट की मल्टीप्लाई कर देंगे. देन ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर. मीन्स उस कंटेनर को बनाने में कितनी शीट लगी है, मेटल शीट. तो आपको क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा एंड उसकी कॉस्ट दे रखी है. तो अब जो भी क्वेश्चन में गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं. जैसे कि आपको हाइट गिवन है, हाइट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस R1 ऑफ अपर एंड, ठीक है, अपर एंड की कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. ऐसे ही रेडियस R2 ऑफ लोअर एंड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी, वॉल्यूम निकालनी थी. मीन्स जिससे मिल्क उसमें पूरा कंप्लीटली फिल हो सके. तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन का होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 गिवन थी. ठीक है, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16 ब्रैकेट 20 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8. Now 1/3 into 3.14 into 16 bracket 400 plus 64 plus 160. ठीक है, अब 1/3 into 3.14 into 16, अब हम सबको ऐड कर लेंगे, दैट इज 624. यहाँ पे कट कर लेते हैं 208. ठीक है, अब हम सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 मीन्स 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है. नाउ आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 लीटर गिवन है, तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर इज इक्वल्स टू ₹20. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था 1 लीटर, तो इसको भी हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. डेट इज डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 10.44 आएगा, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 45 लिख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि 49 है तो इस वजह से. नाउ कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10.45, दैट इज ₹209. ठीक है, एक तो हमें यही कैलकुलेट करना था. अब हमें और क्या कैलकुलेट करना था, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, मीन्स कितना रिक्वायर्ड है. एंड आपको वो याद है कि वो क्या था, ऊपर से ओपन था. ठीक है, तो एरिया ऑफ मेटल शीट हमें क्या करना है, फाइंड करना है. तो अब आप सोचिए, जब वो ऊपर से ओपन है मीन्स एक ग्लास ही तो है. अब ग्लास के लिए अगर आप क्या क्या ऐड करेंगे, तो उसमें आपका एक तो CSC निकलेगा. ठीक है, CSC हमें ऐड करना पड़ेगा, और एक नीचे का बेस, वो भी तो आपका पूरा कवर है, तो वो क्या होता है सर्कल शेप का, तो एरिया ऑफ लोअर एंड. तो एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू CSC ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ लोअर एंड. ठीक है, ये चीज़ समझ में है कि हम इन दोनों को ही ऐड क्यों कर रहे हैं. तो CSC ऑफ फ्रस्टम का क्या होता है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर. लोअर एंड के लिए R2 वाला लेंगे. अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है L, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाइट गिवन थी. तो हमें स्लेंट हाइट क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट R1 माइनस R2 दैट इज अपर माइनस लोअर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, हाइट स्क्वायर. R1 आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर एंड R2 आपकी 8 है. ठीक है, तो 20 माइनस 8 स्क्वायर प्लस, एंड आपकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर प्लस 16 स्क्वायर. 20 माइनस 8 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर. 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 256.
दोनों का अब हम ऐड कर लेते हैं रूट 400। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 20 का होता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। स्लैंट हाइट निकाली। अब हम क्या करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, एल की वैल्यू रख देते हैं 20। R1 आपकी कितनी है? 20 है एंड R2 आपकी 8 है। ठीक है, यहाँ पे हमें R2 चाहिए। R2 बाकी कितनी है? 8, क्योंकि हमने पाई तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 8 स्क्वायर। पाई को पाई रहने देते हैं, 20 इंटू 28 इन प्लस 64। अब मल्टीप्लाई करेंगे 560 प्लस 64, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 624 पाई। क्लियर है? नाउ अब आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर का दे रखा है। 100 मीटर शीट रिक्वायर्ड कितना था? 8 रुपीज़ है। 100 मीटर सेंटीमीटर के लिए कितना है? 8 रुपीज़ है। क्लियर है? अब आपको कितने का निकालना है? 624 पाई का निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 624 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू 624 पाई। पाई की आप वैल्यू रख सकते हैं 3.14, हमें क्वेश्चन में 3.14 गिवन थी। अब आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मैं 8 रुपीज़ एंड ये क्या था 100 सेंटीमीटर, तो इससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो रुपीज़ 156.75। क्लियर है? आई होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब हम लिख लेते हैं, हेंस कॉस्ट ऑफ क्या निकाला था हमने? कॉस्ट ऑफ मिल्क था वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हेंस कॉस्ट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड to fill the container is कितना आया था? रुपीज़ 209 आया था ऊपर। ठीक है, देख सकते हैं आप, 209 is 209 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड is rupees 156.75। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आपको हाइट गिवन थी, रेडियस गिवन थी, आपको क्या बोला था कि मिल्क उस कंटेनर में कितना फिल होगा, तो उसके लिए वॉल्यूम निकाली, फिर कॉस्ट निकाल ली उसकी। फिर हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, उसके लिए CSC प्लस एरिया ऑफ लोअर एंड को ऐड करा, यहाँ से स्लैंट हाइट निकाली। ठीक है, फिर हमने उसका CS एरिया निकालने के बाद कॉस्ट निकाल के फिर दोनों को लिख दिया। आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।